नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल के अंदर। और इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग फास्ट वर्कबुक जो है वो कैसे बनाएं। फास्ट वर्कबुक का मतलब है कि हम लोगों को जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले डिज़ाइन करना होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लोग सीरियल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो है नेम ऑफ द स्टूडेंट ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं स्टूडेंट नेम। देखिए ये थर्ड कॉलम में जा चुका है जो नाम है, लेकिन हम लोग इसे बाद में क्योर करेंगे। कैसे क्योर करना है वो बता देता हूँ, ये बाद में हम लोग समझ लेंगे। पहले हम लोग डाटा लिख लेते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट 1, 4 सब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट के पास हैं। सपोज सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3 एंड सब्जेक्ट 4। सपोज हमारे पास जो है वो 4 सब्जेक्ट हैं और यहाँ पर हम लोग जो है वो टोटल कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट्स हैं वो कितने आए हैं। अभी देखिए जो स्टूडेंट नेम है वो हाइड हो चुका है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं बेसिकली, अगर आप लोग जो हैं इस वाले कॉलम पर, जैसे कि जो भी सेल सेलेक्टेड होगी, देखिए तो यहाँ पर जो है अगर एडिटिंग मोड में होगी तो यहाँ पर ये एरो का जो सिंबल है वो नहीं बनेगा। ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर ये एडिटिंग मोड में है, यहाँ पर काम चल रहा है, तो इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर एरो का सिंबल बन जाएगा। जब आप लोग यहाँ पर एरो का सिंबल बन जाए तो ये देखिए बी का बॉर्डर है और ए का बॉर्डर है और बी का बॉर्डर है, ये बी का बॉर्डर और सी का बॉर्डर है। तो जब हम लोग यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो बी जो है वो ऑटोमेटिकली नेम जो है वो एडजस्ट कर लेगा। अब सी और डी के बीच में जो बॉर्डर है, यानी कि सी का जो लास्ट बॉर्डर है, जब हम लोग इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये भी अपने अकॉर्डिंग जो है मार्क्स को एडजस्ट कर लेगा। डी ई के लिए करेगा, ई जो है वो एफ के लिए करेगा, एफ जी के लिए करेगा। तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट करेगा अपने आप को ही। तो हम लोग ए और बी के बॉर्डर पर भी क्लिक कर देते हैं। तो इस प्रकार आप लोग जो हैं पर्टिकुलर बॉर्डर पर क्लिक करके ये चीज़ सेट कर सकते हैं जी। तो ये फास्ट आप लोगों के लिए होगा। दूसरा है कि हम लोग इसे रिसाइज करें। हम लोग इसे रिसाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों को ये सीरियल नंबर जो है वो थोड़ा सा बड़ा चाहिए, जबकि बड़ा नहीं चाहिए, हम लोगों को नेम जो है वो बड़ा चाहिए होता है, तो हम लोग इसको और बड़ा कर लेते हैं। रिसाइज से हम लोग जो है इसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग इनके जहां पर ज्वाइन होते हैं दो कॉलम, तो वहां पर जो लास्ट एंडिंग होता है कॉलम का, वहां पर अगर हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसी की साइज के ले लेता है जितना कंटेंट होता है। यानी कि सब्जेक्ट SUB में 4 कैरेक्टर यहां पर है, तो उसी के बेसिस पे ये यहां पर जो है असाइन हो जाती है, ये कॉलम उसी की साइज ले लेता है। तो ये फास्ट तरीका है आप लोगों के लिए करने का कि पहले आप लोग डबल क्लिक कर दें, उसके बाद में अगर आप लोगों को रीएडजस्ट करना है तो आप लोग उसे रीएडजस्ट कर लें। कितना फास्ट तरीका है। अब हम लोगों को मार्क्स जो है वो फिल करने हैं। ठीक है, तो फास्ट, जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को मैं फास्ट तरीका बताऊंगा। तो यहां पर हम लोगों ने एक लिखा, एक लिखने के बाद में यहां पर जो आप लोग देखेंगे कि यहां पर एक प्लस का साइन बन जाता है। प्लस का साइन बनने का मतलब है कि जैसे ही मैं इसको एक बार के लिए हम लोग बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए यहां पर एक डॉट है लास्ट कॉर्नर, यानी कि टॉप बॉटम के अंदर, राइट बॉटम के अंदर आप लोगों के पास एक डॉट यहां पर लगी हुई है, जिसे हम लोग बोलते हैं फील हैंडल। क्या बोलते हैं? फील हैंडल। याद रखने की बात है, हम लोग इसे बोलते हैं फील हैंडल। इस फील हैंडल को आप लोगों को नीचे ड्रैग करना है। जब हम लोग नीचे ड्रैग करेंगे तो सपोज हम लोग 5 या 6 पॉइंट तक हम लोग इसको ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है 1 1 1 1 1 से। इसको हम लोगों को इंक्रीज करना है, तो ये जो ऑटो फिल ऑप्शंस है आप लोगों के पास, इसको आप लोग ड्रैग नीचे ड्रॉप करें और उसमें आप लोग यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के पास फिल सीरीज। तो फिल सीरीज का मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली 1 स्टेप से ही इंक्रीमेंट करता है। अगर आप लोगों ने, जैसे कि मैं Ctrl Z कर देता हूं और यहां पर मैं जो है सपोज मैंने 3 लिखा, तो कितने का गैप इन दोनों के बीच में हुआ? 2 का। तो अगर मैं यहां पर खींचता हूं इसको, देखिए तो यहां पर मैं अगर इसको खींचता हूं और यहां तक लेकर जाता हूं तो ये ऑटोमेटिकली 1 1 1 1 सेट कर देगा। लेकिन अगर मैं, देखिए यहां पर इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अगर मैं इसको खींचता हूँ तो ये 3 3 3 सेट कर देगा। और जैसे ही मैं इसको फिल सीरीज करता हूँ तो ये 3 4 5 6 यहाँ पर एंटर करेगा, क्योंकि 3 के बाद में मैंने जो है वो स्क्रॉल किया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि जैसे कि मैंने एक को सेलेक्ट करके ही सिर्फ ड्रैग किया था, मैं फिर से Ctrl Z कर लेता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं फिर से 3 और देखिए मैंने, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करता हूं नीचे फिल हैंडल को तो ये ऑटोमेटिकली फिल करेगा सीरीज को। लेकिन अगर मैं इसको करता हूं तो ये 1 के वाइज फिल कर देगा सीरीज को, 1 1 1 1 करके, यानी 1 2 करके अगर फिल सीरीज करेंगे। लेकिन अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूं,
मैंने दोनों को सेलेक्ट किया तो इनके बीच में जो गैप है उसको वो फिल करेगा। ये देखिए यहाँ पर 3, 5, 7 यानी कि 2, 1 का यहाँ पर गैप है, तो हर एक के बीच में जो है 1 नंबर जो है वो हट जाएगा। तो अगर आप लोगों को ओड नंबर ही लिखने हैं कि आप लोगों को सिर्फ ओड नंबर ही फिल करने हैं, तो यहाँ से आप लोग ऐसे नंबर फिल कर सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11। आगे जितने भी आप लोग अगर फिल करेंगे, आगे जितने भी आएंगे वो सारे के सारे ही ऑड नंबर्स आएंगे आप लोगों के पास। तो ये तरीका भी है कि आप लोगों को सिर्फ ऑड नंबर ही चाहिए हैं तो आप लोग ऐसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, स्टूडेंट नेम जो है वो सीरियल वाइज चाहिए होते हैं। तो हम लोग फिर से Ctrl Z कर लेते हैं इसको और हम लोग जो है इसको ड्रैग और ड्रॉप कर देते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में आप लोगों के पास फिल सीरीज आप लोगों को करनी है, तो फिल सीरीज में आप लोगों के पास आ जाती है। अब आप लोगों को स्टूडेंट का नाम लिखना है। जैसे मैं सबसे पहले अपना नाम लिख लेता हूँ तरुण सैनी, दूसरा नाम मैं लिख लेता हूँ रमेश, तीसरा नाम लिख लेता हूँ सुरेश, फोर्थ नाम लिख लेता अमित, नेक्स्ट नाम लिख लेता हूं विनोद। तो मैंने ये 5 नाम जो है वो लिख लिए हैं और मैं यहां पर सब्जेक्ट 1 के अंदर मार्क्स, अब मैं इन सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो मार्क्स फिल करना चाहता हूं। तो फास्ट तरीका क्या है सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स फिल करने का, सबसे पहले आप लोग इनको सेलेक्ट कर लें। यहां तक आप लोगों को मार्क्स फिल करने हैं तो ये सेलेक्ट ही रखें आप लोग। सेलेक्ट रखने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोगों को मार्क्स फिल करने हैं। तो आप लोग इसमें मार्क्स फिल करें 12। अब आप लोगों को एंटर की दबानी है, जैसे कि एंटर की, तो एंटर की जैसे ही आएगा तो रमेश का मार्क्स जो है वो सब्जेक्ट 1 में फिल किया जाएगा, जैसे कि 13, इसमें 12, इसमें 12, इसमें 11। तो अब जैसे ही आप लोग एंटर की प्रेस करेंगे सब्जेक्ट 2 पर चला जाएगा, क्योंकि ये जो सिलेक्टेड है ये इसी के अंदर जो है वो घूमेगा। तो इसमें जस्ट फास्ट तरीका है एक्सेल के अंदर काम करने का, ताकि आप लोग इसमें काम कर सकें। जैसे 23, 23, 23, 23, 24, अब इसमें हम लोग 12, 12, 12, 12, 12, अब 12 और 12, 11, 11, सॉरी 1 और 1। अब देखिए यहाँ पर ही ये जो है वो सर्कल जो है वो घूम रहा है। तो हम लोग जो हैं अब पर्टिकुलर किसी कॉलम पर जाकर भी उसको एडिट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो एडिट नहीं होगा। तो ये था एक तरीका जिससे आप लोग जो है अपने मार्क्स को भी जो है फिल कर सकते हैं फास्ट तरीके से। और एक स्ट्रक्चर जो है आप लोगों को कैसे फास्ट बनाना है वो भी मैंने बता दिया है। आप लोगों को कॉलम को रिसाइज कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। कॉलम को रिसाइज करें अच्छे तरीके से और एंट्री करें फास्ट तरीके से, वो इस प्रकार आप लोगों की होती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आएंगे फॉर्मूलाज के ऊपर कि हम लोग इनका टोटल कैसे करें। सम हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, ये फॉर्मूला बार होता है। यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोगों को इक्वल टू जो साइन है वो लगाना होता है। जैसे कि मैंने इसको इक्वल टू लगाने के बाद में मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर आ गया है C2, ठीक है। अब मैं यहाँ पर प्लस अगर मैं लगा देता हूँ, प्लस मैंने लगाया यहाँ पर, ये देखिए ओके। एक्चुअली मेरा जो कीबोर्ड है वो है मैकबुक का, तो उसमें दोनों की जो है वो सिमिलर है। तो यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं इक्वल टू साइन, और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में प्लस को साइन यूज़ कर लेता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर से मैं प्लस साइन यूज़ करता हूँ, इसके बाद में इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में इसको फिर से प्लस साइन यूज़ करता हूँ ये, और नेक्स्ट में मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो इसका टोटल जो है वो आ जाता है वैसे तो ये जो फॉर्मूलाज हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल के अंदर, और आप लोगों को हर वो जो टेक्नोलॉजी है जो आसान भाषा में सिखाई जा सकती है वो हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे। हम लोग पहले कवर करेंगे एक्सेल के पूरे वीडियो ट्यूटोरियल, ताकि VBA वगैरह आप लोगों को आ सके, प्रोग्रामिंग आ सके। विजुअल बेसिक्स भी हम लोग जो है कवर करेंगे, ताकि आप लोगों को एक्सेल में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप लोग चाहते हैं इस चैनल को ग्रो करना, तो प्लीज़ इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और साथ ही इस वीडियो को आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी जो है हमारी बन पाएगी, हम लोग दूसरों लोगों की भी हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अगर इंडिया बढ़ेगा तो ही हमारा चैनल जो है वो बढ़ पाएगा। तो प्लीज़ ग्रो करें। धन्यवाद।